Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, that is Megan Rides the Bus. Okay, and this chapter is taken from your class 10 NCERT First Flight book. So now open your books. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है और एक 8 साल की बच्ची की है जो अपनी पहली जर्नी यानी कि बस की जर्नी करती है और वो जर्नी उसका सामना कराती है लाइफ और डेथ की मिस्ट्री से. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वो एक गैप देखती है, किसके बीच में? वो गैप देखती है डेथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग के बीच में. Okay, so now let's start. Our first part is there was a girl named Valli Mai who was called Valli for short. एक गर्ल है जिसका नाम है वल्लिया मई और उसे जो है शॉर्ट यानी कि शॉर्ट करके नेम बुलाते हैं वल्ली. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की है और वो चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना किसी चीज को जानने की. वो her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. और उसका सबसे अच्छा टाइम पास है वही अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बाहर जो है गली में देखती रहती है कि बाहर क्या हो रहा है. There was no playmates of her own age on her street. और उसकी गली में जो है उसकी एज के खेलने के लिए कोई भी बच्चे नहीं हैं. Okay, and this was all about all she had to do. इसलिए वो ऐसा करती है. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. और वल्ली के लिए जो है अपने घर के बिल्कुल फ्रंट पर सामने खड़े होकर के और बाहर स्ट्रीट में देखना उसे इतना ही ज्यादा अच्छा लगता है जैसे दूसरे बच्चे जो हैं स्ट्रीट में खेलते हैं. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. और वो जो है स्ट्रीट पर खड़े होकर जो चीजें देखती हैं वो चीजें उसको अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देती हैं. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी? जो बस थी ट्रैवल करती थी कहाँ पर? विलेज से टाउन में, उसके पास वाले टाउन में. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. और ये बस जो है उसकी स्ट्रीट से हर घंटे में पास होती थी. एक जा रही होती थी टाउन की तरफ और एक टाउन से वापस आ रही होती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. और जो ये बस का जो साइड जो ये सीन होता था फील्ड ईच टाइम और उसको जो है हमेशा नए नए पैसेंजर्स दिखाई देते थे और वो जो है उसकी जो वल्ली की जॉय का खुशी मिलती थी उसे इन चीजों को देख करके. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. अब क्या हुआ? दिन पर दिन वो जो है डेली बस को देखती थी तो धीरे धीरे एक छोटी सी विश जो है उसके माइंड में आई और वो विश जो है बढ़ती गई. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. वो बस पर जो है राइड करना चाहती थी चाहे वो केवल एक बार हो. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और उसकी ये विश जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग बनती जा रही थी और एक कहते हैं ना भाव विभोर करने वाली इच्छा बनती जा रही थी. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब भी बस आती उसके स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुकती तो वली बड़ी ध्यान से देखती थी कि लोग उसके अंदर से उतर रहे हैं और कुछ लोग जो है बस में चढ़ रहे होते थे. If their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और उनके फेस जो है उस वल्ली के जो है ड्रीम्स में भी आने लगे थे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब मान लो वल्ली का कोई भी जो फ्रेंड है, ठीक है, वो जो है बस की जर्नी करके टाउन होकर के आया और वो एक्सप्लेन करता था कि टाउन जो है ऐसे ऐसा था, तो वल्ली
बहुत जेलस हो जाती थी जब वो ये चीजें सुनती थी, और वो चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of disapproval. क्लियर? तो उसके दोस्त जो है, ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड्स जो है को प्राउड का मतलब रियल में पता था। वो इस वर्ड को कैसे लेते थे? एक डिसअप्रूवल, मना करने के एक्सप्रेशन से लेते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या हुआ? कई दिनों महीनों वल्ली ने जो है बड़े ध्यान से कॉन्वर्जेशन सुनी, बातचीत सुनी, किनके बीच में? उस अपने पड़ोसियों के बीच में जो डेली बस को यूज करते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं, और वो उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस भी पूछा करती थी इधर उधर के। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इसी तरीके से वल्ली ने जो है बस जर्नी के बारे में जो कुछ जो डिटेल्स होती हैं वो पिकअप कर ली थी, मीन्स उनको जो है अच्छे से जान लिया था। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और जो टाउन था वो वल्ली के विलेज से 6 miles की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो फेयर यानी कि किराया था वो क्या था, कितना था? 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि इतना ज्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली, जो कि उसने ये एक वेल ड्रेस्ड मैन से सुना था, उसके लिए इतना ज्यादा नहीं था, बट फॉर वली बट टू वली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, इट सीम्ड अ फॉर्चून। और उसके लिए तो एक महीने का दूसरे महीने भी जो है उसके लिए इतने पैसे कलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप था वो विलेज से टाउन तक का 45 मिनट्स लेती थी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो जो है टाउन पहुंचने के बाद वहां टाउन से जो है विलेज आना चाहती है, तब वो सीट पर बैठती है, तो वो सेम किराया पे करके वापस से कहाँ आ सकती है? उसी बस से वापस यहाँ आ सकती है। दिस meant that she could take the 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच टू द टाउन एट 1:45। इसका मतलब ये है कि अगर कि बस जो है आफ्टरनून में 1 o'clock बजे यहाँ से चलती है, तो वो टाउन पे 1:45 तक पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वो वापस 2:45 पर घर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब वो जो है अपने माइंड में सब चीजों के बारे में सोच रही है, कैलकुलेट कर रही है, दोबारा कैलकुलेट कर रही है, फिर वो प्लान बना रही है बार बार। ओके, सेकेंड पार्ट। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus। तो हुआ क्या, ये जो स्प्रिंग का डे जो स्प्रिंग डे होता है, ठीक है, दोपहर के बाद वाली जो बस थी वो विलेज को सिर्फ बस छोड़ने ही वाली थी, तभी जो है उन्हें जो है मुड़ने ही वाली थी, तभी उन्हें जो है एक मेन हाईवे से एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, मतलब बस रोको, बस रोको। एंड द टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और जो है जो छोटे छोटे से हैंड से वो ऐसे रेस किए हुए थे, हाथ उठाए हुए थे। द बस स्लोड डाउन to a crawl and the conductor sticking his head out the door said, hurry then tell whoever it is to come quickly। अब जो है बस थोड़ी सी धीरे हुई, क्रॉल मतलब रेंगने लगी, और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला और बोला कि जिसे चढ़ना है प्लीज जल्दी चढ़ जाए। इट्स मी शाउटेड वली, वली ने कहा इट्स मी, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे अंदर आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर है। अब बस जब कम्प्लीटली रुक ही गई थी और कंडक्टर ने पूछा, ओ रियली, यू डोंट से सो, रियली मतलब भाई तुम ही ने ऐसा कहा है, ठीक है, मतलब ये तुम तो ऐसा नहीं कह सकती, मतलब तुम भी जा रहे हो। कंडक्टर भी जो है शॉक्ड हो रहा था। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे केवल टाउन जाना है, सैड वली, वली ने कहा।
still standing outside the bus and here's my money, she showed him some coins. वो अभी बस के बाहर ही खड़ी थी और वो अपने हाथ में जो पैसे दिखा रही थी, उसके हाथ में जो कुछ कॉइन्स थे. ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा ठीक है बट सबसे पहले तुम्हें बस के अंदर आना होगा. एंड शी स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अब फिर कंडक्टर ने अपना ऐसे हाथ आगे बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए ताकि वो बस पे चढ़ सके. नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. उसने कहा कि ठीक है बुरा मत मानना, मैं खुद अपने आप से ही चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज अ जोली सोर्ट फोन्ड ऑफ जोकिंग. और कंडक्टर जो था वो जोली नेचर का था, मजाकिया था. ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड. ठीक है मुझसे बुरा मत मानो, गुस्सा मत हो मेरी फाइन मैडम. हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम. उसने कहा कि ठीक है यहाँ पर जो है फ्रंट पे सीट है, हर कोई जो है साइड हो जाए, मैडम को जगह दो. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. अब ये जो है ये दिन का समय था, ठीक है, और केवल 6-7 पैसेंजर ही थे बस में. दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. सब वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब वली जो बहुत ज्यादा शर्मा गई. अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. अब सबकी आइज की तरफ देखना उसने अवॉइड करा और वो जल्दी से चल करके कहाँ बैठ गई, सीट पर बैठ गई. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the roar. फिर अब क्या हुआ, फिर वो उससे पूछा क्या अब हम चल सकते हैं मैम. कंडक्टर ने पूछा, फिर स्माइल करा, फिर उसने अपनी विसल 2 times बजाई और बस जो है वो आगे की तरफ मूव हो गई. It was a new bus. It's outside painted a gleaming white with some green stripes along the side. ये जो है नई बस थी, ठीक है, और ये जो है बाहर से पेंट हो रखी थी जिसके ऊपर व्हाइट कलर का पेंट हो रखा था, जिसके ऊपर ग्रीन कलर की स्क्रिप्ट्स बनी हुई थी, ठीक है, साइड पर. इनसाइड ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. और जो अंदर बस के अंदर जो बार्स थे, ठीक है, वो कैसे लग रहे थे, वो सिल्वर की तरह लग रहे थे. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. और केवल डायरेक्टली मतलब वली के बिल्कुल सामने क्या थी, एक विंडशील्ड थी और वहां पर जो है एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. और जो बस की सीट्स थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और लग्जूरियस सी थी. वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. और वली जो है सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. बट उसने जो है जैसे ही बाहर की तरफ देखना स्टार्ट करा, उसने देखा कि जो है एक कैनवस है जिसकी तरफ से जो विंडो के बाहर की तरफ नीचे की तरफ लगा हुआ है, लोअर पार्ट के विंडो को कवर कर रहा है, तो वो बाहर देख नहीं पा रही थी. इसलिए शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. फिर वो जो है खड़ी हो गई अपनी सीट पर और वहां से जो है कैनवस के वहां से झांक कर नीचे की तरफ देखने, बाहर की तरफ देखने लग गई. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल. अब बस जो है वो कैनल के किनारे से जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. रोड बहुत ही नैरो थी, ठीक है. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल. एक साइड पर कैनल था एंड बियॉन्ड इट, और इसके पीछे पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई थे, ठीक है. पाम ट्री से, ग्रासलैंड से, माउंटेन से और ब्लू स्काई था. ऑन द अदर साइड वो एक डीप डिच और दूसरी साइड पर एक बहुत ही गहरी खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज दे द आई कुड सी. और कई एकर्स तक क्या थे, ग्रीन हरे फील्ड से सारे ग्रीन ग्रीन थे जहां तक वो देख सकती थी. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. उसने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट सिंग लाइक दैट, सिट डाउन. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जो है आवाज आई पीछे से. तभी एकदम वो जो है आवाज सुनकर स्टार्टल्ड यानी कि बिल्कुल चौंक गई. और आवाज क्या थी, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, यू शुडंट सिंग लाइक दैट, सिट डाउन, कि तुम ऐसे खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ.
तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप सबको इतना जो चैप्टर आज हमने लाइन बाय लाइन समरी करी है, आवर चैप्टर नंबर 9 मैटर राइट्स बस की अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट रिमेनिंग चैप्टर वी विल cover in our next video. Till then, bye, take care.